है प्रेरणाप्रद दृष्टांत। आइए आज की पहली कहानी की ओर बढ़ते हैं। शीर्षक है मुफ्त का माल दुख देता है। सही बात है, जो फ्री में मिल जाता है उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। एक ऊंट बड़ा आलसी था। चरने के लिए जंगलों में जाना और परिश्रम करना उसे बहुत बुरा लगता था। उसकी इच्छा थी कि कोई ऐसी तरकीब निकले कि घर बैठे बैठे ही मनचाहा भोजन मिल जाया करे। इतना आलसी था कि उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े और बैठे बैठे ही उसको अपना मनचाहा मनपसंद भोजन मिल जाया करे। किसको? ऊंट को। तो एक दिन उधर से महादेव और पार्वती जा रहे थे। ऊंट ने उन्हें देखा और अपनी इच्छा पूर्ति का अच्छा अवसर देखकर उनके सामने गर्दन झुका करके खड़ा हो गया। शिवजी और पार्वती जी को जाता देख उसने क्या किया? अपनी गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। इस प्रकार रास्ता रोके खड़े ऊंट को देखकर महादेव जी ने उससे पूछा, कहो भाई क्या बात है? तो ऊंट बोला, हे त्रिभुवन के स्वामी, आप अनाथों के नाथ हैं, दीनों का दुख हरने वाले हैं, भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले हैं। सो हे औघड़दानी, मेरी भी एक इच्छा है, उसे पूर्ण कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ शंकर जी ने कहा, जल्दी कहो क्या चाहते हो? ऊंट बोला, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी गर्दन 1 योजन लंबी हो जाए। मेरी गर्दन 1 योजन लंबी हो जाए, जिससे मैं एक ही स्थान पर बैठा बैठा दूर दूर तक के वृक्षों को चर लिया करूं। इधर उधर मुझे भागने का कष्ट न उठाना पड़े। बड़ा अजीब सा उसने वर मांगा कि मेरी गर्दन 1 योजन लंबी हो जाए और मैं एक जगह बैठा बैठा अपना मन चाहा भोजन कर लिया करूं, इधर उधर भागने का कष्ट मुझे नहीं उठाना पड़े। महादेव जी ऊंट पर बहुत झल्लाए। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, आलस्य का पोषण करने वाला वरदान मांगता है, ये तो तेरे नाश का कारण बन जाएगा। उचित परिश्रम करके कमाई हुई वस्तुएं ही सुखदायक होती हैं। शिवजी ने बहुत देर तक उसको समझाया कि ऐसी चीज नहीं मांगनी चाहिए जिससे अपनी श्रम शक्ति कुंठित होती हो, पर ऊंट की समझ में एक न आई। उसकी बात ये समझ में नहीं आई, जबकि शिवजी उसको बहुत समझा रहे थे। वो उसी प्रकार गर्दन झुकाए, आंखें मूंदे, दांत निकाले, एक पांव से महादेव जी के सामने खड़ा रहा। ऊंट की ये दशा देखकर पार्वती जी को बहुत दया आ गई। उन्होंने अपने पति देव से कहा, भगवान आपकी क्या हानि है? हजारों प्राणियों को आप नित्य ही वरदान देते हैं, एक इसे भी दे दीजिए, आपका क्या बिगड़ जाएगा? माँ पार्वती ने शिव जी से रिक्वेस्ट की कि आप इतने लोगों को वरदान देते हैं, इसने तो ये छोटी सी चीज मांगी, आप इसको भी दे दीजिए, आपका क्या बिगड़ जाएगा? झमेला अधिक बढ़ता देख महादेव जी ने तथास्तु कह दिया और आगे चल दिए। ऊंट की छोटी सी गर्दन 1 योजन लंबी हो गई। अब तो चैन की कटने लगी। ऊंट महाशय अपने चबूतरे पर बैठे रहते, जहां कहीं हरी भरी कोमल सुस्वादिष्ट पत्तियां दिखाई पड़ती थीं, वहीं अपनी गर्दन लंबी कर देते। 1 योजन लंबाई, चौड़ाई में बीन से बिनकर उत्तम चारा खाने लगे। उनकी गर्दन इतनी लंबी होने से वो खूब कोमल कोमल पत्तियां खाते थे और बीन बीन कर अच्छे से अच्छा चारा खाने लग गए। प्रसन्नता के मारे वो फूल कर कुप्पा हो गए। कौन? ऊंट जी। समय जाते देर न लगी, दिन पर दिन बीतते गए। मौसम बदला, वर्षा आई, पानी बरसने लगा और बिजली चमकने लग गई। ऐसे समय में
1 योजन लंबी गर्दन को वर्षा में पड़ी रहने देना बड़ा कष्टकर मालूम होने लगा। वो खुद तो छुप जाते थे, लेकिन अपनी इतनी लंबी गर्दन की वजह से उन्हें बड़ी परेशानी होने लग गई। ऊंट एक लंबी गुफा में ज्यों त्यों करके उसने अपने को घुसा लिया और संतोष की सांस ली। कुछ ही घड़ियां व्यतीत हुई थीं कि एक भागता भागता श्रृंगाल, श्रृंगाल गीदड़ है, गीदड़ को श्रृंगाल भी कहते हैं, वो भी उस गुफा में आ घुसा। वर्षा में भीगता हुआ वो भी भूखा प्यासा आया था। मांस खाने का इतना बड़ा लट्ठा आरक्षित पड़ा देख उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रृंगाल महोदय, गीदड़ निर्भयता पूर्वक उसको खाने लग गया। क्या, ऊंट की गर्दन को उसने देखा, इतना बढ़िया मांस का बड़ा सा लट्ठा है, बड़ा सा टुकड़ा है, और उसको देख के बड़ी प्रसन्नता हुई और खाने लग गया। ऊंट के लिए ये सरल नहीं था कि इतनी लंबी गर्दन को गुफा में से जल्दी से वापस कैसे निकाले। जब तक उसने निकलने की कोशिश की तब तक उसने, गीदड़ ने उसकी पतली सी गर्दन को फाड़कर और काट काट कर 2 टुकड़े कर दिए। ऊंट बेचारा मर गया। गीदड़ को अनायास बहुत दिनों का भोजन मिल गया था। ऊंट तो मर गया, लेकिन जो गीदड़ था उसको बहुत दिनों का भोजन मिल गया था। आलसी और अकर्मण्य पुरुष बिना परिश्रम किए बड़ी संपदाएं चाहते हैं। यदि किसी प्रकार वे उन्हें मिल भी जाए तो अंत में वे दुखदायक ही होती हैं। अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है कितनी बड़ी संपदा। नंगे पैर, फटे पुराने, सूखे बाल और मुरझाया चेहरा लिए एक व्यक्ति आया। उसकी परेशानी देखकर दूसरे से रहा न गया, तो वो पूछ बैठा, क्यों भाई, क्या बात है? ऐसा लगता है कि किसी आपत्ति में फंस गए हो। हाँ, खर्च करने को एक भी पैसा नहीं है। निर्धनता सीमा तोड़कर बढ़ती ही जा रही है। निर्धनता शब्द से वो व्यक्ति चौंक गया। ऐसा लगता है कि तुम अपनी बात सत्यता के साथ प्रकट नहीं कर पा रहे हो। वो बेचारा और सोच में पड़ गया और बोला, मैंने अपनी सारी स्थिति आपको सही सही बता दी है। इतनी परेशानी में भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा, और आपको परेशान करने से मुझको क्या मिल जाएगा? अच्छा, तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए मैं कुछ प्रयत्न करता हूँ। तुम इतना करो कि मुझे अपना एक कान काट के दे दो, और उसके बदले में मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। भूखा मरना मंजूर है, पर अपना एक कान काट के मैं नहीं दे सकता। यदि दोनों कानों को आवश्यक समझते हो तो एक आंख दे दो। अगर तुम अपने दोनों कान को इतना आवश्यक समझते हो कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो एक काम करो कि अपनी एक आंख दे दो। एक आंख से देखने से एक काम चल जाएगा, और उसके बदले में मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। एक आंख लेकर आप मुझे काना बना देंगे। जिधर मैं जाऊंगा बच्चे काना काना कहकर मुझे चिढ़ाया करेंगे। अतः आंख देना भी मेरे वश की बात नहीं है। एक कान मांगा, वो नहीं दिया। एक आंख मांगी, वो भी नहीं दी। आगे क्या हुआ? अच्छा, तो फिर ये लो 5000 रुपए और दे दो अपना एक हाथ। 5000 रुपए में मुझे अपना एक हाथ दे दो। भीख तो तुम वैसे भी मांगते फिरते हो। 5000 रुपए मिल जाएंगे तो बैठे बैठे खाते रहना। वो व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, ये भी संभव नहीं है। तो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा एक पैर कटवाने की व्यवस्था कर देता हूँ, और उसके बदले मैं तुमको 7000 रुपए दूंगा। सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल चुप। उस पर हाँ या ना कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि तुम्हारे पास 2000 से अधिक के कान, 4000 से अधिक की आंखें और 10,000 रुपए से अधिक के हाथ, 14,000 रुपए से अधिक के पैर हैं। कुल 30,000 रुपए। इतने रुपए से अधिक के
तुम्हारे पास कान, आंख, नाक और पैर हैं। यदि पूरे शरीर का हिसाब लगाया जाए तो वो लाखों रुपए का बैठेगा। शायद तुम जानते नहीं कि जिस व्यक्ति के पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए दो कान, ईश्वर की सुंदर रचना को देखने के लिए दो आंखें, श्रम देवता की उपासना के लिए मजबूत भुजाएं और प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए दो पैर हों, उससे बढ़कर इस संसार में संपत्तिशाली, भाग्यशाली भला और कौन हो सकता है? तुम ही नहीं, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसी संपदाएं हैं। फिर भी वो अपनी ओर न देखकर नकली संपत्ति की ओर लालच की दृष्टि से देखता रहता है। हाँ, शरीर के विभिन्न अंगों में ज्ञान चेतना उत्पन्न करने वाला जीवात्मा तो उससे भी अधिक मूल्यवान है, जिसकी उपेक्षा हम में से अधिकतर व्यक्ति करते रहते हैं। अब अपने को गरीब बताने वाला वो व्यक्ति बिल्कुल चुपचाप बैठ गया। वो अच्छी तरह से समझ गया था कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। पुरुषार्थ द्वारा अपनी समस्याओं को आसानी से सुलझाया जा सकता है। अगर पुरुषार्थ करो, अपनी समस्याओं से जल्दी ही छुटकारा पा सकते हो। अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। उसका शीर्षक लोक रंजन के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए। घर के सब लोग सो चुके हैं, पर रसोई घर में दीपक का मंद प्रकाश अभी भी टिमटिमा रहा है। इसी दीपक तले बैठा एक 14 वर्षीय बालक जमीन पर खड़िया से चित्र बना रहा है। जमीन पर खड़िया से चौक से चित्र बना रहा है। आधी रात इसी प्रकार बीत गई। नींद आने लगी तो वो कमरे में सोने चला गया और ये सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि प्रातः जब लोग मेरे मर्म स्पर्शी चित्र को देखेंगे तो खुश होकर मुझे पुरस्कार देंगे। सुबह हुई। बालक प्रतिक्रिया जानने के लिए पिता के पास ये सोचते हुए पहुंचा कि आज यदि पुरस्कार मिला तो सबसे पहले उससे एक तुलिका और कुछ रंग रोगन खरीदेगा। एक तुलिका यानी कि एक ब्रश खरीदेगा और कुछ कलर खरीदेगा, रंग रोगन खरीदेगा और कागज पर चित्रकारी करेगा। पिता के समक्ष जब वो उपस्थित हुआ तो इनाम की जगह मिला उसे एक जोरदार तमाचा और अपमान भरे भद्दे शब्द। चित्रकार बनने वाला है? अरे पहले ये भी सोचा है कि तेरे इस पेट को भरेगा कौन? तेरा ही बनना है, चित्रकार ही बनना है तो पहले अपने इस पेट के भरने का उपाय कर, फिर अपनी कलाकारी दिखाना, अन्यथा निकल जाए हमारे घर से। मैं कोई इतना धनी मानी नहीं जो तुम्हें बैठकर खिला सकूं और तुम्हें हाथ भी न हिलाना पड़े। पिता ने ये कहते हुए उसको एक तमाचा मारा। बालक अभी था तो किशोर अवस्था की दहलीज में, पर इतना बोध भी नहीं था कि मान अपमान समझ न सके। स्वाभिमान जागा तो घर और घर वालों को सदा सदा के लिए तिलांजलि देकर निकल पड़ा आजीविकोपार्जन के लिए, कुछ कमाने के लिए। थोड़े ही प्रयास से बालक का नाम है राउल्ड, उसको पेरिस के स्टेनले लॉस मेकर कंपनी में नौकरी मिल गई। प्रतिमाह 4 फ्रैंक। इस छोटी सी नौकरी से ही उसने किराए का एक छोटा सा मकान लिया और किसी प्रकार अपनी गुजर करने लगा। मितव्ययता निर्वाह से 5 महीने में उससे इतनी धनराशि इकट्ठी कर ली थी जिससे कैनवास, स्टैंड, ब्रश और रंग खरीदा जा सके। बस फिर उसने चिर इच्छित अपनी चित्रकारी शुरू कर दी। जो उसके मन में था उसने अपनी फिर चित्रकारी शुरू कर दी। बालक राउल्ड बड़ा संवेदनशील था। वो चित्र के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को उभारना चाहता था। क्योंकि वह अल्प शिक्षित था, अतः मानवीय करुणा को मूर्ति मानकर दूसरों के अंतःकरण को छूने और पीड़ा का आभास दिलाने का एकमात्र आधार भी यही तो था। इसीलिए अपनी इस कला को
और अधिक निखारने और जीवंत बनाने के लिए पेरिस के नेशनल आर्ट इंस्टीट्यूट में उसने दाखिला ले लिया। कहते हैं कि यदि सोने में सुगंध होती तो अपनी चमक दमक से वो चंदन को भी फीका कर देता। राउल्ट के साथ ऐसा ही हुआ। सोने में सुगंध का सम्मिलन। जब वह प्रशिक्षण लेकर बाहर निकला तो मानवता के प्रति उसके हृदय में जो कसक और वेदना थी वो उसकी तूलिका से ऐसी उभरी मानो साक्षात मानवीय करुणा को उठाकर कैनवास पर रख दिया हो। उसकी चित्रकारी ऐसी होती थी बिल्कुल जीवंत, जैसे कि वो सामने देख रहा हो कोई। उसने जो पहला चित्र प्रशिक्षण लेने के बाद बनाया वो एक ऐसी पीड़ित नारी का था जिसके पांव के घावों पर मरहम पट्टी करते हुए एक सुहृदय की सौजन्यता को दर्शाया गया था। दूसरी तस्वीर उसने एक गाय को ऊंट के बच्चे को दूध पिलाते हुए बनाई थी। तीसरा चित्र उसने एक भूख से बिलबिलाते प्राण त्यागते बालक का बनाया था। इसी प्रकार उसने ढेर सारी तस्वीरें बनाई जो समाज की किसी न किसी समस्या का प्रतिनिधित्व करती थी। जो भी उन चित्रों को देखता आह निकले बिना न रहती। हाय, ऐसी दुर्दशा है हमारे समाज की। लोगों के मुंह से बरबस उस समय की वेदना फूट पड़ती थी। एक बार राउल्ट के एक घनिष्ठ मित्र ने उसको सलाह दी। सलाह क्या दी? उसने कहा, राउल्ट, ये क्या समाज की घिसी पिटी समस्याओं को लेकर तुम चित्र बनाते हो? यदि तो शायद इसलिए तुम्हारे चित्र दूसरों की तुलना में अधिक बिकते नहीं है। क्यों नहीं बिकते हैं? क्योंकि तुम समस्याओं को लेकर के चित्र बनाते हो। मेरा कहा मानो तो मॉडर्न आधुनिक तस्वीरें बनाया करो, फिर देखो तुम रातों रात किस तरह चमकते हो। ये मॉडर्न तस्वीर क्या भला होती है? राउल्ट ने उत्सुकतावश पूछा, क्योंकि इस नए शब्द को उसने पहली बार सुना था। उसने कभी मॉडर्न ये शब्द उसने कभी सुना ही नहीं था। वही जो दूसरों की समझ में ना आए। मित्र ने स्पष्ट किया। मॉडर्न का उसने अर्थ बताया कि वही जो दूसरों की समझ में नहीं आए वो मॉडर्न। जो दूसरों की समझ में आए ही नहीं वैसी तस्वीर बनाने का तात्पर्य उससे समाज को क्या लाभ होगा? जो दूसरों की समझ में ही नहीं आएगा ऐसा चित्र बनाने से क्या लाभ होगा? बात बिल्कुल सही थी। शायद तुमने भारतीय शायर की वो पंक्तियां नहीं सुनी। कौन सी पंक्तियां? राउल्ट ने पूछ लिया। वही तस्वीर कलामय है जिसे आलिम तो क्या समझे, अगर 100 साल सर मारे तो शायद ही खुदा समझे। आज मॉडर्न की परिभाषा यही है। और एक बात और, तुम समाज की हानि लाभ के वणिक व्यापार में मत पड़ो, अपने नफे नुकसान की बात भी सोचो। बस तुम्हारे हमारे विचार में यही सबसे बड़ा अंतर है। राउल्ट ने कहा, तुम अपने हानि लाभ के लिए, अपनी यश कीर्ति के लिए काम करते हो, जबकि हमारा मत ठीक इसके विपरीत है। मैं हर कार्य को करने से पूर्व ये सोचता हूँ कि इससे समाज को क्या और कितना लाभ मिलेगा, भले ही उसमें हमें व्यक्तिगत रूप से हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। इसीलिए प्रिय बंधु, मैं समाज के समस्या मूलक चित्रों को बनाना नहीं छोड़ूंगा, भले ही वो बिके या ना बिके। मेरा उद्देश्य भी पैसा कमाना नहीं है। मैं इन चित्रों की जगह जगह पर प्रदर्शनी लगाकर समाज की विभिन्न समस्याओं के प्रति जनचेतना उभारूंगा और लोगों को उनके प्रति जागरूक करूंगा। उससे प्रेरणा तथा दिशा न दे सके वह कला किस काम की? कुत्सा भड़कने और यौन उन्माद उत्पन्न करने अथवा प्रेरणाहीन तथा कथित आधुनिक चित्र बनाने को मैं कला की श्रेणी में नहीं गिनता। यही मेरा अंतिम निर्णय और निश्चय है। मित्र उसके तर्कों के आगे नतमस्तक हो गया। अभी फ्रांस में मूक क्रांति
लाने वाले इस चित्रकार की क्रांति धर्मी तस्वीरें आज भी पेरिस के मोरियो गुट्राव संग्रहालय में सुरक्षित पड़ी हैं। यद्यपि आज इन चित्रों का सृष्टा तो नहीं है, किंतु उसकी आत्मा आज भी चित्कार करती हुई भटक रही है, इस आशा में कि कोई संवेदनशील चित्रकार उसकी प्रेरणा को ग्रहण करके उसके अधूरे आंदोलन को पूरा कर सके। काश आधुनिक चित्रकार उनकी अंतर पीड़ा को समझकर उनकी आदर्शवादी लीक पर चल सकते, तो सामाजिक समस्याओं के प्रति जनजागृति लाने में काफी मदद मिलती। प्रतिकूलताओं ने प्रशस्त किया सफलता का पथ, ये हमारी अगली कहानी का शीर्षक है। प्रतिकूलताओं ने प्रशस्त किया सफलता का पथ। अमेरिका का ख्यातिनामा शहर शिकागो। सर्दी के दिन थे। व्यस्त राजमार्ग पर भी बहुत कम चहल पहल नजर आ रही थी। ये कहानी बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा, ये बाद में पता चलेगा किसकी है। तो अमेरिका का शहर शिकागो सर्दी के दिन व्यस्त राजमार्ग पर भी बहुत कम चहल पहल नजर आ रही थी। जितने अमेरिकी सड़क पर गुजरते हुए दिखाई भी देते, वो लंबा ऊनी कोट पहने कैप लगाए हुए दिखते थे। होटल और रेस्टोरेंट खचाखच भरे हुए थे। लोग गर्म चीजें खा पीकर अपनी ठंड को भुलाने का प्रयास कर रहे थे। वहां पे बहुत सर्दी थी, सर्दी के दिनों की ये बात है। ऐसी कड़ाके की ठंड में एक भारतीय सन्यासी बोस्टन से आने वाली रेलगाड़ी से शिकागो के स्टेशन पर उतरा। सिर पर पगड़ी बंधी थी, उसका रंग गेहुआ था। विचित्र वेशभूषा को देखकर अनेक यात्रियों की दृष्टि उस पर जम गई। क्यों जम गई? उनकी वेशभूषा बड़ी आश्चर्यजनक लगी, बड़ी विचित्र लगी। वह फाटक पर पहुंचा, लंबे चोगे की जेब से टिकट निकाला और टिकट कलेक्टर को देकर वो प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया। उसे देखने वालों की भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। भीड़ में से ही किसी ने पूछ लिया, आप कहां से आए हैं? बोस्टन से, पर निवासी तो भारत का हूं। मैं बोस्टन से आया हूं, लेकिन मैं भारत का निवासी हूं। यहाँ किससे मिलना है? डॉक्टर बैरोज से। कौन डॉक्टर बैरोज? सन्यासी ने अपने चोगे की जेब में से एक पत्र निकाला। क्यों, क्या हुआ? मैं डॉक्टर बैरोज के नाम बोस्टन के प्रोफेसर J.H. राइट का एक पत्र लाया था। उसी पर पता लिखा था, पर वो अभी कहीं रास्ते में गिर गया। उन्होंने जब जेब में हाथ डाला तो जेब में से वो पत्र नहीं निकला। दर्शक उसकी बात को सुनकर हंसने लगे। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। सन्यासी अब अकेला रह गया। पास से निकलने वाले एक शिक्षित व्यक्ति को रोककर सन्यासी ने पूछा, क्या आप मुझे डॉक्टर बैरोज के घर तक पहुंचा सकेंगे? उनका पता बता सकते हैं? वो अनसुनी करके अपनी आंखें मटकाता हुआ आगे बढ़ गया। सन्यासी स्टेशन की सीमा पार कर राजमार्ग पर चलने लगा। उसकी दृष्टि दोनों ओर लगे साइन बोर्ड पर थी। शायद इन्हीं के बीच कहीं डॉक्टर का बोर्ड दिखाई दे जाए। इतने में ही स्कूल से छूटे बच्चों के एक समूह ने उसको घेर लिया। बच्चों ने ऐसी रंगीन वेशभूषा वाला सन्यासी पहले कभी देखा ही नहीं था। आगे आगे सन्यासी, पीछे पीछे शोर मचाते हुए बच्चे चलते जा रहे थे। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। बिना पूरे पते के इतने बड़े शहर में किसी व्यक्ति से मिलना आसान काम नहीं था। ठंड बढ़ने लगी, शीतलहर चलने लगी। साधु के पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। उसने 2 दिन से भोजन भी नहीं किया था। पास में पैसे भी नहीं थे। सोचा था शिकागो पहुंचकर डॉक्टर का अतिथि बन जाएगा, पर
कभी कभी सोचता हुआ काम कहाँ हो पाता है, कभी कभी सोचा हुआ काम कहाँ हो पाता है। क्या सोचा था कि उन डॉक्टर साहब के घर पहुंच जाऊंगा और उनका गेस्ट बन जाएंगे तो खाने पीने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। उसे सामने एक बहुत बड़ा होटल दिखाई दिया, केवल रात काटनी थी। उसने होटल की ओर कदम बढ़ाए, सीढ़ियों की ओर बढ़ना, सीढ़ियों की ओर चढ़ना था कि एक दरबान ने उनको वहीं पर रोक दिया। कौन हो तुम? मैं रात्रि में यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। नीग्रो को यहाँ ठहरने के लिए इस होटल में कोई स्थान नहीं है। नीग्रो को ठहरने के लिए इस होटल में कोई स्थान नहीं है, ऐसा उस दरबान ने कहा। वो सन्यासी बोला, मैं भारतीय हूँ। तुम काले हो, काले लोगों के लिए इस होटल में कोई जगह नहीं है, दरबान ने बड़ी बेरहमी से कहा। सन्यासी के चरण पुनः सड़क की ओर अनमने भाव से बढ़ने लगे। बर्फ गिरने लगी। भूखा सन्यासी कांपने लगा। उसे लगा कि अब आगे एक कदम भी चलना मुश्किल है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। यदि वो आगे बढ़ा तो जमीन पर गिर जाएगा, पर क्या करता? आगे बढ़ना ही जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो, क्या करता? उसने देखा वो रेलवे माल गोदाम के पास आ गया है। वो उसी तरफ बढ़ता चला गया। गोदाम बंद हो चुका था। बाहर लकड़ी का एक बड़ा सा बक्सा खाली था। अंदर थोड़ी सी घास पड़ी हुई थी। ऊपर ढक्कन रखा हुआ था। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, पर ठंड से अपने शरीर की रक्षा तो करनी ही थी। वो अंदर की घास को एक तरफ करके उसमें उतर गया। ऊपर से ढक्कन खिसका लिया। वो सन्यासी उस बक्से में घास को एक तरफ कर दिया और उस बक्से के अंदर चला गया और ढक्कन को ऊपर से खिसका लिया। रात भर बर्फीली हवा चलती रही। जब तख्तों के छेदों से सर्दी अंदर प्रवेश कर जाती तो वो कांप उठता। जैसे तैसे रात कट गई। बक्से से सन्यासी बाहर निकला। शरीर शरीर सुन्न पड़ गया था। जैसे तैसे लकड़ी की पेटी से बाहर निकलकर सड़क के किनारे पड़ी बेंच पर बैठ गया। बैठकर सोच रहा था कि क्या करे। संघर्ष, निरंतर संघर्ष। परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, उससे हार मानना सीखा नहीं था। विपरीतताएं उसका क्या कर सकती हैं, जिसने हार मानना कभी सीखा ही न हो। फिर जिसे परम सत्ता पर उसके निर्देशों के अनुसार चलने का विश्वास हो, उसे उसका कहना ही क्या। उसकी मनोभूमि कुछ ऐसी ही थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि जब मनुष्य किसी सत्कार्य में पूरी तरह अपने शरीर और मन को खपा देता है तो जैसे ही उसकी शक्तियां चुकने को होती हैं, दैवी चेतना उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाती है। उसको संपूर्ण विश्वास था कि जब मनुष्य किसी सत् कार्य में पूरी तरह अपने शरीर और मन को खपा देता है तो जैसे ही उसकी शक्तियां खत्म होने लगती हैं, चुकने को होती हैं, दैवी चेतना उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाती है। और हुआ भी ऐसा ही। जिस स्थान पर वो बैठा था, अचानक उसके सामने के भवन का द्वार खुला। एक सुशील सौम्य महिला बाहर निकली, पास आई और बोली, स्वामी जी, मैं अज्ञात किंतु अशक्त प्रेरणा से आपके पास आई हूँ। आप यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन हेतु पधारे हैं। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? वो व्यक्ति बोला, वो सन्यासी बोला, मेरा नाम मेरा नाम विवेकानंद है। आप सभी इस कहानी यहाँ तक बड़ी समझ ही गए होंगे। वो बोला, मेरा नाम विवेकानंद है, मैं भारत से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया हूँ। मुझे बोस्टन से डॉक्टर बैरोज के नाम प्रोफेसर राइट ने पत्र दिया था, वो कहीं गुम हो गया है।
वो महिला उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने घर ले गईं। भोजन, गर्म कपड़े तथा निवास की पूर्ण व्यवस्था की। दूसरे दिन सर्वधर्म धर्म सम्मेलन के कार्यालय में ले जाकर परिचय कराया। 11 सितंबर 1893 का बड़ा महत्वपूर्ण दिन। इसी दिन हजारों की संख्या में लोगों ने उनके उद्गारों को सुना, सराहा और अनुयायी हुए। अब प्रत्येक अमेरिका वासी की जबान पर उन्हीं का नाम था। ये वही व्यक्ति था जो रात काटने के लिए एक दिन दर बदर भटकता रहा, आज लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाए हुए था। अनेक समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर उनके भाषण छपने लगे। उसी नगर में स्थान स्थान पर अनेक बड़े बड़े चित्र लगाए गए, जिसके नीचे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, स्वामी विवेकानंद, अ मॉन्क फ्रॉम इंडिया। फिर क्या था उनकी सफलता का राज? उसे उन्होंने ही बताते हुए एक अवसर पर कहा था, उठो, जागो, रुको मत जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। उठो, जागो, रुको मत जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। इसी मंत्र की उन्होंने साधना की। आदिकाल से महामानवों ने इसी को अपने जीवन मंत्र के रूप में अपनाया है। हमारे अपने लिए भी यही एक महामंत्र है। क्या महामंत्र है? उठो, जागो, रुको मत जब तक अपने लक्ष्य तक पहुंच न जाओ। ये था स्वामी विवेकानंद का शिकागो तक पहुंचने का सफर। आइए अब हम अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है, जो भी मिले राह में उससे अपना ज्ञान बढ़ाता चल। जो भी मिले राह में उससे अपना ज्ञान बढ़ाता चल। बहुत ही सुंदर सी कहानी है। मरणशैया पर लेटी माँ ने अपने बेटे को पास बुलाया। स्नेह से उसके शीश पर हाथ फेरती हुई करुणा से माँ ने कहा, बेटा, परिस्थितियां कितनी असहाय हैं। तुझे पढ़ा भी नहीं सकी और अंतिम विदा की वेला आ पहुंची है। अब तेरे लिए सारा संसार ही स्कूल है। तुझे जो भी मिले उससे कुछ न कुछ सीखना, वही तेरे जीवन में काम आएगा। ये कहकर माँ ने सदैव के लिए आंखें मूंद ली। बच्चे का पाठशाला जाना बंद हो गया। अब उसके लिए सारा संसार ही पाठशाला थी और हर व्यक्ति शिक्षक था। बालक की ये विनम्रता और शोध वृत्ति ही उसे न जाने कहां से कहां तक ले पहुंची। जब बहुत पढ़ लिख जाने वाले भी अहंकारवश अपनी ज्ञानार्जन की बहुमूल्य क्षमता से वंचित रहे, उतने ही क्षेत्र में लटके रह जाते हैं। जितना ज्ञान उन्हें स्कूल में मिला होता है, तब ये पाठशाला से वंचित रह जाने वाला छात्र अपनी लगन और सतर्कता से महान बन गया। उसने अपने दादा को देखा। दादाजी पत्थर तोड़ने का काम किया करते थे। उसने भी हथौड़ा संभाला और पत्थर तोड़कर संगमरमर, अभ्रक यानी कि माइका तथा याकूत एक लाल रंग का बहुमूल्य पत्थर होता है, इकट्ठा करके काम करने लगा। क्या करने लगा? उसने भी हथौड़ा संभाला और पत्थर तोड़कर संगमरमर, अभ्रक, याकूत इकट्ठा करने का काम करने लगा। बालक ने न तो किसी से ये कहा कि मुझे नौकरी दिला दे और न ही किसी से काम और साधनों की मांग की। पत्थर तोड़ते समय अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना कि समुद्री मल्लाह गोताखोरी करके किस प्रकार धरती के गर्भ से मोती, मूंगे और अन्य धातुएं एकत्रित करते हैं। पत्थरों के संबंध में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर लेने वाला लड़का अब मल्लाहों की टोली में जा पहुंचा और समुद्र में गोते लगाने लगा। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठ। उसे मोती तो 2-4 ही मिले, पर उसे इस गोताखोरी में
समुद्री चट्टानों के अध्ययन का अवसर मिला। इससे अधिक यहाँ भी उसे कोई सफलता नहीं मिली, इससे ज्यादा उसे और कोई सफलता नहीं मिली। मोती तो उसको 2-4 ही मिलते थे, लेकिन समुद्री चट्टानों के बारे में उसकी नॉलेज और बढ़ गई। युवक ने अब एक संगतराश, पत्थर गढ़ने वाला जो होता है उसको संगतराश, कि उसके यहाँ पे नौकरी कर ली। उसमें उसे अनेक तरह के पत्थरों के गुणों का अध्ययन करने का अवसर मिला। छेनी चलती रही और चलता रहा, साथ ही साथ उसका मस्तिष्क। एक दिन वो अपने मास्टर से पत्थर की चट्टानों संबंधी कुछ बातें पूछ रहा था। बातचीत में ध्यान नहीं रहा और एक कीमती पत्थर के टुकड़े में जोर से हथौड़ा लग गया और वो पत्थर टूट गया। उसी के साथ उसकी वो नौकरी भी छूट गई, नौकरी चली गई, क्योंकि एक बड़ा कीमती पत्थर बातों बातों में हथौड़ा चल गया था और वो टूट गया था। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था, इसलिए उसे कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं हुई। अपनी मेहनत पर उसको पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था, तो कोई चिंता नहीं हुई। अब उसने एक खान में नौकरी कर ली। उसे लाल रंग के एक पत्थर के अध्ययन की इच्छा थी। उसने खान में नौकरी के लिए कई दिन चक्कर काटे। खान के मालिक ने समझा युवक बेकारी से पीड़ित है, इसलिए बहुत कम पैसों में मजदूरी ठहरा ली। उसको लगा कि ये जरूरतमंद है, तो इसको कम पैसों में भी ये नौकरी कर लेगा। कम पैसों में वो मजदूरी ठहरा ली। उसने सचमुच कहीं नौकरी की ही नहीं, वो तो अपने आप को आजीवन एक शोध का छात्र मानता था, अपने आप को एक रिसर्च स्टूडेंट मानता था। इसलिए जो भी रोजी रोटी मिलती उसे ही छात्रवृत्ति मानकर श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य करता आया था। नीचे के गहरे लाल रंग के पत्थर और ऊपर लाल रंग लिए पीली मिट्टी का उसने बड़े ध्यान से अध्ययन किया। किसका? लाल रंग के पत्थरों का और लाल रंग लिए पीली मिट्टी का उसने बहुत ध्यान से अध्ययन किया। फिर जब से पत्थर तोड़ने का काम शुरू किया, अब तक के सारे अनुभवों को उसने लिख डाला। इन अनुभवों में भूगर्भ विद्या के अनेक ऐसे अकाट्य सिद्धांतों का समावेश था, जिससे उसकी ख्याति सारे देश में फैल गई। ये बालक और कोई नहीं, इंग्लैंड का ह्यूमिलर था, जिसने बाद में भूगर्भ शास्त्रवेत्ता के रूप में बड़ा यश और सम्मान अर्जित किया। मेहनत से वो कहां से कहां पहुंच गया। अभी तो अवसर बाकी है, एक ये छोटी सी कहानी और पढ़ते हैं। स्कॉटलैंड का सम्राट ब्रूसी अभी गद्दी पर बैठ भी नहीं पाया था कि दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। बड़ी मुश्किल से संभल पाया था कि दोबारा फिर हमला कर दिया। हारते हारते बचा। इस बार कई राजाओं ने हमला कर दिया तो बेचारे की राजगद्दी छिन गई। लगातार 14 बार की असफलताओं के कारण उसके सैनिक भी कहने लगे कि ब्रूसी के भाग्य में और सब कुछ है पर विजय नहीं है। उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। निराश ब्रूसी एक पहाड़ी पर बैठा था। एक मकड़ी हवा में उड़कर एक दूसरे पेड़ से की टहनी से जोड़ जोड़कर जाला बुनना चाहती थी, पर जाला हर बार टूट जाता था। मकड़ी ने 20 बार प्रयत्न किया, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 21वीं बार अंततः वो सफल हो गई। तो ब्रूसी उछला और बोला, अभी तो 7 अवसर बाकी हैं, अभी हिम्मत क्यों हारूं? एक बार फिर सारी शक्ति लगाकर उसने चढ़ाई की और न केवल अपना राज्य वापस लिया, वरन सभी दुश्मनों को परास्त करता हुआ सबका सम्राट बन बैठा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आइए आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे आहुतियों का क्रम अनामिका दीदी के द्वारा। अभिषेक के साथ गायत्री मंत्र की 5 आहुतियां और 5 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र की। गुरुदेव माता जी से प्रार्थना है कि हम सबकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे और जो कुछ भी हम लोग पढ़े सुने उसको अपने जीवन में आत्मसात भी करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। सभी सुखी, सभी निरोग हों, सभी दीर्घायु हों, इस भावना से महामृत्युंजय मंत्र किया होती। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योरमुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योरमुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योरमुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योरमुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योरमुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति हो। ओम देव शांति अंतरिक्षोपं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टेषु शांतिर्भवतु। यान्तु ते गणाः सर्वे पूजामादाय मां किम् इष्टकामसमृद्ध्यर्थ पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। जय गुरुदेव।
सभी को प्रणाम। 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में, 5:40 में गायत्री चालीसा और 6 बजे नादयोग साधना में आने का प्रयत्न करेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।